हेलो एवरीवन, आज हमारी ये जीके की क्लास रहेगी सेकंड। जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि हमने एक एचपी टेट के लिए सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। इस सीरीज़ में हम एचपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर जैसे शास्त्री, जेबीटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इन सभी के ही पुराने पेपरों में आया हुआ जीके पार्ट जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, डांड रस किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंबा। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? राइट आंसर ए, 1.5 लाख। नेक्स्ट है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर रहेगा बी, रोहित ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सी योजना आरंभ की गई है? राइट आंसर, हिमुन्ती योजना। 35, वर्तमान में भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? करेक्ट आंसर सी, जनरल अनिल चौहान। 36, राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू। तो टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी टैट में ही पूछा गया क्वेश्चन था। 37, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, जिनेवा। 38, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वीय समुद्री तटीय भाग में स्थित है? राइट आंसर रहेगा बी, पारादीप। 39, भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था? ऑप्शन डी, सवनिया अवज्ञा आंदोलन। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुरुषनी। और अगर रावी नदी का संस्कृत नाम पूछा जाए तो वो रहेगा इरावती। बाकी उद्गम स्थान की अगर बात की जाए तो रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल, जो कि जिला कांगड़ा में है, बड़ा बंगाल में बादल और तांतगिरी नाम के हिमखंडों के द्वारा यह संयुक्त रूप से बनती है। क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। बाकी बात करते हैं रावी की सहायक नदियों की, तो सहायक नदियां रहेगी रावी की बादल, सियूल, बैरा। नेक्स्ट है तांतगिरी, चिड़चिंद नाला, और हैं बुडिल। बुडिल को जरूर याद रखना क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है कि बुडिल किसकी सहायक नदी है। तो बुडिल भी रावी की सहायक नदी है। बलजेड़ी, साल, छत्राणी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर की दूरी जो है वो टोटल तय करती है। चंबा शहर रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो रावी नदी चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, तो उस स्थान का नाम है खेरी। तो इतना आपने यहाँ से एक्स्ट्रा याद रखना है। 41, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राइट आंसर रहेगा मुंडको उपनिषद, ऑप्शन बी। 42, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। 43, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, कॉनराड संगमा। 44, यूरोपियन संघ की साझा मुद्रा क्या है? ऑप्शन सी, यूरो।
बाकी साथ में ही मैं आपको अपने चैनल की प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं होगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डाले हुए हैं तो वो आपने देख लेने हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आपने वहाँ से तैयारी कर लेनी है। तो ये रहेगी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो कि यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये नॉन मेडिकल के लिए 2012 से लेकर के 2024 तक जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनका केमिस्ट्री पार्ट जो है वो एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे डाल दिया गया है। तो अगर किसी ने देखनी हो तो आप इन क्लासेस को जो है वो देख सकते हो। वैसे ही जीके पार्ट जो है वो 2017 से लेकर अभी तक जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारा इकट्ठा करके डाला गया है। बाकी केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी जो कि हेल्पफुल रहेंगी मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए। वैसे ही यहाँ पे जेबीटी के लिए जीके और हिंदी पार्ट एक साथ इकट्ठा करके डाला गया है। तो एक बार आपने चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी क्लासेस जो हैं वो डाली गई हैं। ये जेबीटी और नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी। वैसे ही यहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस हैं और बहुत सी जीके क्लासेस यहाँ पे डाली गई हैं जो कि ऑल स्ट्रीम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जिसने देखनी हो उन्होंने चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर पूरी की पूरी देख लेना है। जो जो आपको अपने काम की क्लासेस लगे वो आपने कर लेनी है, ठीक है। ये आर्ट्स की क्लासेस एक साथ इकट्ठी करके डाली गई हैं, तो हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पे क्लासेस डाली गई हैं। तो जिसने देखनी हो वो यहाँ से एक बार प्लेलिस्ट में जाना, देख लेना कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे डाली गई हैं और जो आपको हेल्पफुल लगे उस हिसाब से आपने फिर तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा प्रज्ञान। अगर इसका लैंडर पूछा जाए कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है तो लैंडर का नाम था विक्रम। 46 सिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा कांसीराम को पहाड़ा दा बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। बाबा कांसीराम की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है वो 11 जुलाई 1882 को हुआ था कांगड़ा जिले के टाडासिबा गांव में। इनको जो है वो पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप सभी को ही पता होगा। तो इन्हें पहाड़ी गांधी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1937 की ये बात है। तो 1937 में गदरिया जनसभा में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से संबोधित किया था। और 1937 की ही बात है जब सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ा दा बुलबुल की संज्ञा दी थी। और एक किस्सा 1927 का भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये 1927 की एक ताल में कॉन्फ्रेंस होती है जहां उन्होंने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने का प्रण लिया था। तो इतना आप यहाँ से एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। नेक्स्ट है लिप्पा असरंग अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर रहेगा किन्नौर। किन्नौर में और कौन कौन से अभयारण्य हैं? तो और भी आपने दो साथ में याद रखने हैं। एक है रकचम चितकूल और एक और है रूपी भावा। रूपी भावा। तो ये तीनों के तीनों नाम आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? किन्नौर में लिप्पा असरंग, रकचम चितकूल और रूपी भावा। नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मधुमक्खी। 50 कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था? 1 नवंबर 1966 की ये बात है। 51 महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? राइट आंसर रहेगा 21 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है 52 अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? राइट आंसर 5-6 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है 53 नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर रहेगा भारत के प्रधानमंत्री।
तो कमेंट करके आपने बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हैं। 54 G20 देशों का 18th शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ। राइट आंसर रहेगा ए 9-10 सितंबर 2023 को। 55 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर रहेगा ए 13 दिसंबर 1946 को। 56 यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था। राइट आंसर रहेगा मैथ्सनी। नेक्स्ट है 57 भारत की कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। राइट आंसर 22 लैंग्वेजेस। भारत में प्राकृतिक आपदाओं का नोडल अधिकारी कौन होता है। तो भारत में प्राकृतिक आपदाओं का नोडल अधिकारी होता है। राइट आंसर रहेगा डी गृह मंत्रालय का केंद्रीय राहत आयुक्त। 59 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर रहेगा हेग। 60 निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो हिंदी इसमें नहीं आती है, बाकी ये तीनों इसकी आधिकारिक भाषा हैं।